अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, आज के जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें हमारा जो पहला इशू है वो है तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है पीटीआई की तरफ से हुकूमत के खिलाफ जो दी गई है। उसके जो कानूनी मुज़म्मरात क्या हैं, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं, और एक तलवार जो कही जा रही है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है उस पर लटकी हुई है, वो तलवार उन पर गिरती है कि नहीं गिरती, लीगल इसकी पोजीशन क्या है, इस पर के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान के दौरे के ऊपर हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर हैं, और इसके जो इन एंड आउट्स हैं, इसके जो समझे इसके भी जो मुज़म्मरात हैं और इसके जो नताइज हैं उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है राजा ज़ुल्करनैन साहब, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और इनके साथ असद भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार एंकर। और इसके अलावा जो हैं आफ्ताब साहब हमारे प्रोग्राम में होंगे, उनके साथ भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर हो चुकी है। आज बुकला जो थे वो आए और उन्होंने कहा जी कि आज जजेस चूँकि मसरूफ़ हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ने कहा है कि जल्द अज जल्द जो है ये जो दरख्वास्त है वो लग जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी रिविजिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है पटिशन दायर कर रखी है। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसमें बात यह है कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला था उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब गवर्नमेंट बताएगी कि इसमें क्या सूरत बनी, क्या वजह बनी, लेकिन बज़ाहिर जो है वो सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है जिसमें देखें इमरान खान साहब को वो तमाम हक हकूक मिलने चाहिए जो एक सियासी रहनुमा को मिलते हैं या एक सियासी कैदी को मिलते हैं, या उनका बतौर आम सिटीजन जो हक है। तो इसमें अगर कोई वायलेशन हुई है तो मेरा ख्याल है लॉ जो है अपना रास्ता निकालेगा। अच्छा, मुझे ये जानना है कि एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है, उसमें कोई ऐसे वहां भी आपको नजर नहीं आता? गवर्नमेंट ने उसको कबूल नहीं किया, उसके अंदर बड़ा वाज़ह तौर पे था कि आप डॉक्टरों का पैनल बनाएं, उसके अंदर उनकी सिस्टर भी होनी चाहिए, फिर उनको इस अस्पताल में ले जाना चाहिए, फिर इतने डेज तक वहाँ स्टे कर उनको रखना चाहिए। अच्छा, इसकी तो क्लियर वायलेशन होगी ना, उस हॉस्पिटल में गए ना कोई बोर्ड बैठा। अब गवर्नमेंट की अपनी एक लॉजिक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये तो बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट की अपनी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, वो जाके बताएगी, लेकिन इस ऑर्डर की जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और इंटेंशनली नहीं हुई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या लीनियंट व्यू ले सकती है, या फिर वो कहेगी कि नहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उसके लिए फिर वो फिक्स करेगी? इसमें असद डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को कोई लीनियंट व्यू नहीं देना चाहिए। देखिए, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को एक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू लेना चाहिए, और वो आम सिटीजन जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको सख्त, हाँ ये जरूर है कि ये शक्को शुबो पैदा हो रहा है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, कौन सी कुर्ते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए मिसाइल पैदा कर रही है, और क्यों कर रही है, और किसके कहने पे कर रही है। यानी यकीनन हुकूमत में कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता। इसमें बड़ा क्लियर कट है कि उनके जो वज़ीरा हैं उन्होंने बयानात भी दिए कि जब इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया तो उनके भी जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उन्होंने बल्कि इसको अप्रिशिएट भी किया, इसको सपोर्ट भी किया कि जनाब ये जो एक्ट हुआ है, जो वापस ले जाया गया, वो ठीक है। और अब तक उनके इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि चूंकि जी वो चेक हो गए हैं, वो बीमार नहीं थे। और फिर दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जी बाकी भी जेल के जो हैं कैदी जो हैं उनको भी ये सहूलत मिलनी चाहिए। लेकिन बहरहाल एक चीज तो क्लियर है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा है कि इसमें कोई लीनियंट व्यू नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट अगर लीनियंट व्यू नहीं लेती
तो इसमें मिनिमम सख्त व्यू वो क्या ले सकती है और मैक्सिमम सख्त व्यू क्या ले सकती है? देखिए, इसमें एक तो बात ये है कि थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से हाथ हैं या कौन कौन से अवामल हैं जो गवर्नमेंट के लिए खाम खा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ खाम खा की प्रॉब्लम है कि एक यहाँ पर हमारे जो है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे मौजूद सर ये हैं। तो हो गया ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन जिम्मेदार था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लियर कट एक वायलेशन हो गई है, वो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। क्लियर कट वायलेशन है, जो ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसमें आपने कहा कि लीनियंट व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे नहीं लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेती तो चले, जारी बात है, फिर उसको ऑल टुगेदर उसके एंटी चलना पड़ेगा। तो वो मिनिमम सजा क्या हो सकती है और मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? देखिए, इसमें जो उनका ऑर्डर है वो ऑर्डर इन लेटर ऑफ स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो ऑर्डर, जो डायरेक्शन दी, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है, अटॉर्नी जनरल से पूछा जा सकता है। राइट, इसी तरह आते हैं असद भट्ट साहब। ये जो आपने इनका भी पढ़, ये आप यही क्वेश्चन आपके साथ है जी। देखिए, बात ये है कि अभी तो एक अभाम है, एक एम्बिग्विटी है कि किसको पार्टी बनाना चाहिए था, किसको नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने सो मच सो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कोई बतौर जो है वो वजीर कानून कोई बात कही है, उनको भी उन्होंने पार्टी रे कर लिया। उसके अलावा दूसरे तारड़ साहब हैं, उनको भी जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट की, उनको भी उन्होंने जो है वो पार्टी बना लिया। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पे इस शख्स ने वायलेशन किया, यहाँ से लेकर फिर इस शख्स ने वायलेशन किया। अब प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने पार्टी बना दी इस बुनियाद के ऊपर कि जो भंडारी साहब है, उनका जो केस प्लीड कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये प्रीवियस जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है कि जनाब अगर कोई ऑर्डर कोर्ट का इम्प्लीमेंट ना हो तो उसका जो फिर एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो उसके अंदर होता है। तो आपका ये सवाल जो है कि कौन कहाँ पे होगा, ये अच्छा इसमें भट्ट साहब ये देखें, मेरी बात सुने, ये तो हो गया कि आपने जब उसको फिक्स करना है जी, यानी कि कौन गिल्टी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि बज़ाहिर बादू नजर में आप भी वकील हैं, एक ऑर्डर है, बड़ा सादा सा ऑर्डर है, नजर आ रहा है, उसकी कंटेम्प्ट हुई है कि नहीं हुई? नहीं, देखें, इससे सादा नहीं, एज ए ले मैन सादा आता है कि कोर्ट जो है वो आपको कहते हैं जनाब आप फलां हॉस्पिटल के अंदर इसको इतने बजे से इतने बजे तक ले जाए और ये वहां पे रहेंगी। अब गवर्नमेंट जब भी अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है, इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है कि आप देखेंगे कि सिक्योरिटी के क्या कंसर्न्स हैं। अगर वहां पर आपको कोई मसला आता है तो उस सूरत के अंदर आप अपनी डेस्टिनेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। कोर्ट इस पे लीनियंट व्यू फिर लेती है, वो कहते हैं जी हमने स्पिरिट को फॉलो कर लिया। उनकी सेहत का मसला था, जिन्होंने चेक किया वो भी तो डॉक्टर हैं, या तो आप उनकी रिपोर्ट को करें। हम डॉक्टर के पास उनको ले गए, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई सिस्टर की, ब्लड प्रेशर चेक किया गया 80/120 था। तो ये जो कहना है कि जनाब उसके अंदर बादियों नजर में, इसके अंदर सादा नहीं है, उनको साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये बातें जब कोर्ट ने ऑर्डर की है तो ये तमाम चीजें उस पर डिस्कस हो चुकी हैं। नहीं, सिक्योरिटी का मसला, प्राइवेट हॉस्पिटल का मसला कि जी सरकारी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें डिस्कस होने के बाद, कोर्ट में बातचीत होने के बाद, उसके बाद ये ऑर्डर आता है। देखिए, जो ऑलरेडी तो डिस्कस हो चुकी हैं। जो ट्रांसफर का मसला होता है, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने है, वो लम्हा बलम्हा फर्क आता है, उसके अंदर वो बदलती हैं। तो अगर वो कहते हैं आके जनाब कि इसके अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर मसला था, वहां पे कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो सकती थी, उनके वर्कर पहुंच के वहां पे कोई हादसे का खदशा था, हम इनको यहाँ पे ले गए, तो वो तो आप डिपेंड करता है कि कंटेम्प्ट। फिर आपने वहां भी नहीं रखा, आपको कहा गया है कि आपने 15-20 दिन अगर किसी हॉस्पिटल में रखना है, आपने वो भी नहीं किया, आप तो उसी वक्त वापस नहीं, वो उसकी वजह है, वो पैनल ने अगर कह दिया कि जनाब जरूरत नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, उनका चेकअप हो चुका है, उसको वो अलग से पैनल तो बना ही नहीं ना, जो कोर्ट ने जो पैनल नहीं, जो पैनल बना, का पैनल कहा वो तो बना ही नहीं। पैनल, वो पैनल नहीं बना, लेकिन जो इसमें जो लोग आए वो भी डॉक्टर थे। मेलाफाइडी गवर्नमेंट की नजर आ गई ना। नहीं, देखिए, ना उन्होंने बोर्ड बनाया, डॉक्टर फैसल नहीं आए, उसके अंदर उनकी सिस्टर मौजूद थी, पेशेंट भी वही था। अगर वो कहते हैं डॉक्टर फैसल नहीं आया,
अब ये गवर्नमेंट बताएगी कि उनको अच्छा, आपके inform ख्याल किया में कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है। देखिए अभी इफ एंड बट है इसके अंदर, हाँ। हर चीज की एक्सप्लेनेशन डिपेंड करेगा पिटिशन क्या फाइल हुई है, अभी आई है सामने। पिटीशन बड़ी उसका- सिंपल सी बात उसका- है, पिटीशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया, उनका जी उनकी टारगेट तो जिम्मेदारी है। देखें ये एक बड़ा एम्बिगुअस एलिगेशन होता है, हाँ। लेकिन जाहिर है उसके अंदर वो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे कि जनाब वो कौन सी मीटिंग के अंदर थे, क्या बट साहब यहाँ पर specific- यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, तौहीन अदालत में वो स्पेसिफिक ऑर्डर था, ऑर्डर स्पेसिफिक था कि आपने प्राइम मिनिस्टर ने लिखना खत, उसको इसके अंदर एनोलॉजी ड्रॉ नहीं की जा सकती। ये टेक्निकल बात है। दूसरा ये है कि कोर्ट देखता है कि मतमा नजर क्या था। एक पेशेंट को चेक करवाना था, खुदा ना हंसता आप अगर किसी पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं लेकिन अर्जेंसी आ गई है, तो अच्छा, रास्ते में जो- अगर ये गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देती है, जितनी भी गवर्नमेंट की प्ली या रिव्यू नहीं करती और कहती है कि हमारे ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किए गए, तो क्या मिनिमम सजा हो सकती है, किसको मिलेगी? देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर वंस होना था, उसके अंदर कोर्ट अगर फिर कहती है कि जनाब अब मैं कह रही हूं कि आप इसको इस तरह से करें, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे आप देखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस का आपने हवाला दिया, उसके अंदर उनको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज दी गई कि आप ये कर लें, आप ये कर लें, आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको फला चीज जो कही जा रही है, तो ये डिपेंड आपको करता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं लग रहा? नहीं इसके ऊपर तो कोई नहीं, ये जी। उनके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं जी थी। इकबाल अहमद खान साहब, आप भी आ गए, मुझे ये बताइएगा कि बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि जरदारी साहब जो उन्होंने रिजाइन कर दिया है या रिजाइन कर देंगे, बड़ा शोर मचा हुआ है और टीवी पे बात भी इसके ऊपर कर रही है, बहुत सारे चैनल्स भी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, छोड़े वो अपनी जो है? अच्छा, गुजारिश ये है कि मुझे भी वक्त दीजिएगा, आप हमेशा मुझे वक्त बहुत शॉर्ट देते हैं जिसका मुझे हमेशा शिकवा रहता है। गुजारिश ये बात पूरा को प्रोग्राम आप तफसील ही दे देते हैं। नहीं हाँ। करे तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सारी बातें अवाम के तो ये बाकी गेस्ट घर चले जाते हैं। अच्छा चलिए मैं यही तो शुरू करता हूँ। जो आप बात इस वक्त टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब को उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया जहां का कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। मुझे याद आता है कि तसद्दुक गिलानी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, आई वाज सिटिंग विद हिम, तो उनसे जब बातचीत हो रही थी तो वो ये कहने के देखें बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हम हर जगह इस तरह नहीं जाते, बहुत मोहतात रहते हैं, एजेंसियां हमारे साथ होती हैं, हमने हर चीज को देखना होता है, उसके बाद हम डिसीजन करते हैं। दूसरा ये कि अल्लाह के बाद अगर कोई दुनिया में कोई कोर्ट होता है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ये उन्होंने मुझे अल्फाज कहे तो मुझे आज तक याद है। और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए वो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, और मैं इसको फील करता हूं कि ये बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। असल में जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी उसकी वायलेशन तो की गई है। किसने की है, समहाउ क्या टेक्निकल वजूहात थी ये अपार्ट है, लेकिन ये कह देना उज़र पेश करना, उज़र तो पेश किए जाते हैं अदालत में, जितना भी केसेस परस्यू के लिए जाते हैं, रिव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर वो उज़र पेश किए जाते हैं, वकला हजरात होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, वो उज़र ही तो पेश करते हैं, उसके बाद अपने दलाइल देते हैं। गुजारिश ये है कि उनको प्रॉपर, मैं एक अपने जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ये बात बरमला कहूंगा कि उन्होंने कहा कि ये अच्छा इकदाम है, उनको हॉस्पिटल में लेके जाना, उनको ट्रीटमेंट करवाना, ये इंसानियत के एन मुताबिक है। सियासत अपार्ट है, इंसानियत पहले है। तो मैं ज़ाती तौर पर क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक के अंदर से बात करता हूं, हमेशा पब्लिक में रहता हूं, तो पब्लिक की ओपिनियन को ज्यादा अहमियत देता हूं, क्योंकि ताकत का सरचश्मा लोग कहते हैं कि ये बात है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। हकीकत में अगर कोई कंट्री सिविलाइज कंट्री है तो उसकी ताकत उसकी आवाम में होती है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये समहाउ वायलेशन हुई है। इट इज डिपेंड के कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिपेंड करता है या नहीं करता, डिपेंड्स या ऑन द किस पर कोर्ट करता है, बट इट इज एंटायरली चले इट ऑन डिपेंड्स सुप्रीम कोर्ट। जी, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट के वो क्या जी, फैसला देती है। जी, लेकिन क्या साथ ये बता दे चले इनके साथ तो जो होगा, ये जरदारी साहब के रिजाइन की खबरें क्यों? असल में खबरें तो बहुत सारी बेशुमार आती रहती हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब के बाद भी ये खबरें थी
कि वो भी जा रहे हैं, कभी किसी के बारे में होती है, कभी किसी के बारे में होती है। बात यह है कि अज्यूम कर लेना बातों को, हम उस मफरूजों नहीं, अज्यूम नहीं करे। जी। दो बड़ी मुलाकातें हुई थी कुछ अर्सा कबल, 10-10 दिन के वक्फे के साथ वीर दाखिला जाके देखिए, मिले थे। मैं तो उसका आई विटनेस जरदारी नहीं हूं। साहब जरदारी जाके साहब मिले उसका थे बेहतर और तरीके से पैगामात दिए जवाब थे। जी, खास जरदारी साहब उसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। वो लीडर हैं और को चेयरमैन हैं और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अगर मैं कोई ऐसी बात करूं तो मेरा ये ख्याल मुनासिब नहीं होगा। इसका डिसीजन, इसकी ओपिनियन। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है आपके ख्याल में? जी, आपके ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है? मेरा ख्याल है कि लेट द टाइम कम, आपको खुद पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं तो कैसे बात थी। ठीक हो गया राजा साहब। टाइम कम ये बताइएगा, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भट्ट साहब ने तो बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से, बिल्कुल वही कि किसी तरीके से गवर्नमेंट बच जाए, गुजरा बच जाए, मैंने उनको कोशिश बिल्कुल ऐसे टेक्निकल रास्ते बता रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट शायद वो भूल जाए कि उसने कौन सा ऑर्डर दिया था। जी, और वो ये समझे कि उसने ऑर्डर ही गलत दिया था, दोबारा रिव्यू करके अपने ऑर्डर को बदल ले। तो बहरहाल राजा साहब, अपील भी है वैसे। जी, वो बिल्कुल ना अपील में चली जाए, रिव्यू में चली जाए, अपना ऑर्डर उसका गायब हो जाए। सुप्रीम को ऐसे लाइट लेना, मैं समझता हूँ अहमक लोग हैं जो उसको लाइट। अच्छा राजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर भी देती है, चले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, पाकिस्तान में पहले जैसे अभी इकबाल अहमद खान साहब ने कहा सबसे सुप्रीम कोर्ट, चले वो तो थी पहले, अब एक आईनी अदालत भी साथ खड़ी है। थोड़ी देर के लिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर कोई डिसीजन आ भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास रेमेडी है, वो आईनी कोर्ट में भी जा सकती है। जी राजा साहब, मेरा ख्याल है इसमें कंटेम्प्ट लॉ बड़ा वाज़ेह है। जिस अदालत की ये तौहीन हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और फोरम को इसमें इख्तियार समाअत नहीं। ठीक। और वही इसके ऊपर यानी एक्शन ले सकती है या बेहतर जजमेंट दे सकती है। अब देखना ये है, आईनी अदालत में नहीं जा सकता केस। नहीं, अब देखना ये है कि जो पिटीशनर के काउंसिल हैं उन्होंने दरअसल टारगेट किसको किया क्या उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लेमिंग की है या जेन्युइन बात? देखिए ना, हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ पर गैलरी प्ले और पॉलिटिकल ब्लेमिंग जो है ना, ब्लेम गेम ज्यादा खेली जा रही है। सही बात। अब इसमें एक बात वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के बारे में कोई भी हुकूमत हो, यानी मियां शहबाज शरीफ साहब की ना भी हो, किसी और की हुकूमत, देखिए वो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, इस वक्त पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी रहनुमा है। अल्लाह ना करे जरा सी कोई स्लैकनेस हो जाए, और जिस किस्म की पाकिस्तान में सिचुएशन है कि इंडिया जो है हमला करने के लिए तैयार बैठा है, उधर इजराइल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर निगाहें गाड़े बैठा है, और पाकिस्तान में एबनॉर्मल एक जंगी कैफियत है। कोई माने ना माने, हम एक एबनॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल से गुजर रहे हैं। ठीक हो। अच्छा राजा साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की, आपने ये कहा कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट के अंदर कोता अंदेश किस्म के अंदर ही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो एलिमेंट्स जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्या इतने ऑब्लिवियस है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नीचे इतना बड़ा, जारी बात है इमरान खान अभी आपने कहा इंपॉर्टेंट लीडर है मुल्क के और सियासत का सारा, और फिर उनका आना लेके जाना, अब उनको भी मिनट टू मिनट खबर तो दी जा रही होगी, ये तो नहीं कि वो घर सोए मैंने किसी ने बताया नहीं कि क्या हो गया बीच में, तो उनकी मर्जी से सारा कुछ हो रहा होगा या उनकी नॉलेज से ही हो रहा होगा। इसमें मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बात अर्ज की थी, ये इस वक्त एक कोलिजन गवर्नमेंट है, इसमें कोई एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट जो है, जो कैबिनेट है वो तो नून लीग की है सारी। हाँ, उसमें इस अंदाज में जरूर है कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या गवर्नर्स उनके हैं, वो जो इंटायर जो आपका जो कैबिनेट है उसमें कम से कम पीपल्स पार्टी तो नहीं है, दूसरी बड़ी जमात। देखिए मेरी बात, तो इसमें अभी जाहिर बात है वो अभी लाइबिलिटी लाइज विद द गवर्नमेंट। अभी आप बात कर रहे थे ईरान के दौरे के हवाले से कि आसिम मुनीर साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब जो है जी जी वो गए हुए हैं और वजीर खारजा नहीं है। ठीक है ना जी, लेकिन इसी कैबिनेट का हिस्सा है ना, मैंने दाखिला है। चले, मैंने अर्ज कर, वैसे ये बड़ी, मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट देना चाहता हूँ जी। मैं आता हूँ आपकी तरफ भी, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ जी। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं
और इस कैबिनेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर भी हैं। ठीक है। और नजर आता है कई चीजों को वो बराह रास्त होल्ड भी करते हैं, देखते भी हैं। तो है नहीं हाउ नहीं, अब तो बहुत कुछ वाज़िया तौर पर देख रहे हैं जब से उन्होंने डिबेट शुरू की है कि पाकिस्तान का निज़ाम तबाह हो चुका है, हुकूमत के एलिमेंट्स भी इसमें जिम्मेदार है, नए सूबों की बात कर चुके हैं, वो जा रहे हैं। वो तो ऐसे लगता है कि कैबिनेट का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन वो कम अज कम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही देखिए, वो इस गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, इस सारे सिस्टम का भी हिस्सा है। और सबसे अहम तरीन जो वजीर है उनमें उनका नाम दिया जाता है। देखिए, इतने अहम वजीर कि वो क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं, वो अपना वजीर दाखिला भी हैं, और वो जनरल आसिफ मुनीर साहब के साथ भी जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि वही इज द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी है। तो बहरहाल बट सर, जरा मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये मेरा जो पॉइंट है कि इस वक्त दो कोर्ट्स हैं। इकबाल अहमद खान साहब ने जो बात की कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऑर्डर माना जाता था, अब यहाँ बहुत बड़ा उभाम है, क्योंकि ये भी एक आईनी किस्म का इशू बन रहा है ना साथ साथ। नहीं, तो देखिए, कल को ये क्या गवर्नमेंट उस तरफ जा सकती है देखें अगर डिसीजन खिलाफ आ जाता तो? नहीं, बात यह है कि अभी तो गवर्नमेंट गई है, उसको अपील तो नहीं है, रिव्यू कहते हैं टेक्निकली। गवर्नमेंट ने वो फाइल किया है, पहले दिन उन्होंने फाइल किया, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्शन थी, फिर बहरहाल उन्होंने रिमूव करके उसका रिव्यू भी अभी पेंडिंग है, उसी कोर्ट के पास पेंडिंग है। अगर कोई मसला आया तो उसके बाद फिर जो प्रिवेल करता है किसी चीज का ऑर्डर, वो यही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसको बरतरी हासिल है, उसके अंदर ये चीज कोई लीगल रेमेडी के तौर पे तो ऐसा नहीं है। रिव्यू अगर होती तो उसकी अपील में जाया जाता, रिव्यू में जाया जा रहा है, उसी कोर्ट के पास जाया जा रहा है, और इस बुनियाद पे जाया जा रहा है कि जनाब ये पिटीशन के साथ एक इंटरिम रिलीफ था। इंटरिम रिलीफ आप कहते हैं जो फर्जी, जो भी आपका वक्ती रिलीफ होता है, कि वो आपको दे दिया जाए। उन्होंने मुकम्मल ही उसके ऊपर ऑर्डर कर दिया। तो ये भी अभी डिपेंड करेगा कि कोर्ट उसको रिव्यू के अंदर अगर देखता है और अपने उसी ऑर्डर को जो है वो अगर रिव्यू कर लेता है, किसी तरह भी मोल्ड कर लेता है, तो उस सूरत के अंदर भी कंटेम्प्ट जो है वो शायद ना हो। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कहूंगा कि टेक्निकलिटीज बड़ी जरूरी होती है, और कोर्ट जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं उसके अंदर अवॉइडेंस कोर्ट की अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, मैं लीगल पॉइंट है कि आमतौर पर जो कोर्ट एक डिसीजन दे देता है, उसका रिव्यू जो होता है फिर एक और पैनल करता है। नहीं, रिव्यू उसी के पास होगा, रिव्यू उसी कोर्ट के पास होगा, उसी बेंच के पास होगा। क्योंकि इन्होंने अपोजिशन वालों ने, जो पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर हियरिंग के लिए बेंच की तश्कील के लिए भी दरखास्त दी है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल क्योंकि जिन्होंने डिसीजन अपना किया, रिव्यू का मतलब भी यही है कि वही बेंच करेगा, अनलेस के टेक्निकल रीजन की वजह से कोई जो है वो दूसरा अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ऑर्डर कहते हैं अगर वो रिव्यू करेगा तो अपने ही पूरे ऑर्डर को कैसे वो नल एंड वाइट कर दे? नहीं, अब पूरे ऑर्डर को नहीं, मिसाल के तौर पे आप ले लें, वो कहते हैं जी ये रिपोर्ट जो आ गई है इसके अंदर भी उन्होंने डॉक्टर चेक किया, और कोई जो कंटेम्प्ट के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई जो डॉक्टर है वो इनकॉम्पिटेंट है, वो ये नहीं कहा कि कोई डॉक्टर जो है वो बददियानत है, उन्होंने गलत रिपोर्ट दी। तो अगर मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं आप तो उसके बाद अर्ज ये है कि ये जो चीज है, ये टेक्निकलिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट उसको मलूज़े खातिर रखता है और उसी बाद ही फैसला करता है कि मुझे वो कंटेम्प्ट एक आखिरी हरबा है, उसके अंदर सजा होनी है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अच्छा बट साहब, कब तक होगा? क्योंकि जजेस जो हैं वो इस वक्त लाहौर में सुना कि यहाँ पर मसरूफ हैं, उनमें से एक जज जो हैं जी साहब जो हैं, तो अब 1 वीक कम से कम तो लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन भी इस पे किया जा सकता है, इसकी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, हियरिंग तो ऐसा सब होनी है, वो ऑनलाइन हो चाहे वो अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब उसकी डेट मिलनी है। कितना मार्जिन आपको लगता है हियरिंग में लगेगा? देखिए, एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर है एक लाइमलाइट के अंदर चीज हो तो ऑनरेबल कोर्ट्स को भी होता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये से भी पेंडिंग हो सकता है। देखिए, कंटेम्प्ट की अगर आप बात करें तो वो तो मेरा ख्याल है इसी वीक के अंदर उनके को हियरिंग मिलेगी। हियरिंग मिलेगी जी, ठीक हो गया। जी इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं? जी, मैं इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ हुई हैं, मेरे एक साथी दोस्तों ने की हैं। एक तो ये नकवी साहब का मुझे ये समझ नहीं आती कि वो वज़ीर दाखिला है, मुल्क में इतनी दहशतगर्दी हुई है, उनका कोई उस पर खास रिएक्शन या एक्शन मुझे देखने में मिल नहीं रहा, आर्मी कर रही है। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी हुई कि इंडिया जो है वो हमारे पर हमला करने का सोच रहा है, इंडिया अगले 10 साल तो नहीं सोचता। दूसरी बात ये कि हमारी आर्मी वेल इक्विप्ड है, वेल एकदम से तैयार है हर तरह से, और बल्कि अब जो पैच हो रहे हैं हमारे तरक्की के साथ, सऊदीया के साथ, बांग्लादेश के साथ भी माइट भी हो जाए तो एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार बनने वाली है, और ये क्रेडिट आसम मुनीर को तो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये
कि इसमें एक और बात हुई कि जनाब वो कि जो हमारे नकवी साहब हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, जब से वो क्रिकेट के चेयरमैन बने हैं क्रिकेट का सत्यानाश हो गया, बल्कि बेड़ा गर्क हो गया है। अब पूरी कौम कह रही है क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए मुल्क में। जितने स्टूपिड किस्म के खिलाड़ियों को वो खिला रहे हैं, जिनको बैट पकड़ना नहीं आता, तो ये लॉजिक समझ नहीं आ रही पूरी कौम को। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये कि वो फॉरेन डेलीगेशंस में बढ़ बढ़ कर आगे जाते हैं, उनको वजीर दाखिला है तवज्जो देनी चाहिए मुल्क के ऊपर। हम सॉरी टू से मुल्क के जो हालात हैं। दूसरा ये कि हमारा सिर्फ इशू जो है पाकिस्तान के जो महंगाई के जो प्रॉब्लम्स जो अवाम के हैं, उन पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आज़म है मौजूदा, उनको चाहिए उस पर नजरसानी करें। फिर यहाँ एक ऐसी बात भी हुई, वो ये कह रहे हैं कि जी इलाज के लिए, मैं ये समझता हूं अगर मियां नवाज शरीफ जिनके मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा था इस दफा, वो बीमार हुए तो उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया गया, हर तरह के उनको बोर्ड तश्कील दे करके बिठाया गया, उनको हर तरह की सपोर्ट की गई। गो के शुरू में एजिटेशन की तरफ गए, जो नून लीग की पार्टी है उसके अगेंस्ट हुकूमत जो कर सकती थी उन्होंने भी किया, लेकिन इलाज के मामले में उनको अकोमोडेट किया गया। तो ये ह्यूमैनिटी हमारे आपस में, और फिर लीडर्स ऐसे नहीं पैदा हो जाते या लीडर्स ऐसे नहीं बन जाते जो जिन्होंने कौम को लीड करना होता है, ABCD किसी पार्टी का ताल्लुक हो। मैं चूंकि बुनियादी तौर पर कारकुन हूं, मैं 50 साल कारकुन हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो मैं ये समझता हूं कि मैंने बड़े अप डाउन देखे हैं। मेरे तमाम साथियों ने, दोस्तों ने, हाफिज गुलाम मोहद्दीन साहब से लेकर और दूसरे लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलें काटी हैं, बेइंतहा, और कुर्बानियां इतनी दी हैं। हमारी पार्टी ने खून की कुर्बानियां दी हैं। बेनजीर को शहीद कर दिया गया, भुट्टो साहब को हैंग कर दिया गया, वो भी जजमेंट थी। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अहमियत दी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को जो अहमियत देंगे उसका ऑर्डर आएगा, फिर तो ये गवर्नमेंट जी ये देखिए, आप क्या करेंगे? जानी चाहिए तो चली जाए तो चली जाए। आपको फिक्र नहीं है? जरदारी साहब को भी जाना पड़ेगा फिर तो। सूरत हाल ये ने, मैं सर, वो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो फिक्र करेंगे, मैं क्यों करूंगा? मैं एक आम आदमी हूँ, वर्कर हूँ पार्टी का, और मैंने पार्टी के साथ वाबस्तगी रखनी है मरते दम तक। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को प्रिवेल करना चाहिए? ठीक है हमेशा। राय साहब, एक नई पिटीशन आ गई है, मैं सिविलाइज आदमी हूँ। ठीक हो गया। राय साहब, 3 और जो जेल में हैं, पटियाला जेल में बंद कैदी, उन्होंने कहा जी हमें भी अल-शिफा जो है भेजा जाए, शिफा हॉस्पिटल, और जो है कि हमारा भी इलाज करवाया जाए। और एक नया पंडोरा बॉक्स भी इसके साथ साथ खोल रहा है। डेफिनेटली इसके पीछे भी गवर्नमेंट होगी कि 3 एप्लीकेशन कभी पहले नहीं आई। अब जारी बात है इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाएंगी, और नजर आ रहा है कि ये गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये जो 3 पिटीशनें आनी है, इसके कानूनी पहलू और बाकी पहलू क्या है? देखिए जी, इसमें हर जो कैदी है उसका ये नहीं राइट है, ये उसका मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट। अगर वो बीमार है, जैसे देखिए डॉक्टर साहिबा है, डॉक्टर साहिबा कैंसर पेशेंट है, और फिर ये एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, उनका अगर अगर उनकी तरफ से पिटीशन आ जाती है तो कोई ये गैर मामूली बात नहीं है। और मैं तो समझता हूँ इस किस्म के जितने भी कैदी जो है जो बीमार है, पहले भी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता रहा, तो इनको भी शिफ्ट कर दिया जाइए। अच्छा, ये जो 3 पिटीशनें जाएंगी कोर्ट के सामने, हाँ जी, अब गवर्नमेंट का तो मौका है ना कि सबको फिर यहाँ तो इजाजत दी जाए, तो हमें तो वजाहत दी जाए। और आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑलरेडी पता है, ये डिफाइन है कि उनका राइट है, वो कर सकते हैं। तो फिर तो गवर्नमेंट को इन 3 जो एप्लीकेशन फायदा तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, उनको मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट को इस किस्म की पिटीशन पे कंटेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और क्योंकि ये लोगों का आईनी और कानूनी राइट है, इस पे डेफिनेटली हमें हम सारे जो वकील हैं, हम तो इस बात पे बिल्कुल वाज़ेह है कि
किसी किस्म की इस किस्म की जो रियायत वहां कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है अदालतों को देनी चाहिए और उसमें किसी किस्म की बुग़्ज़ नहीं करनी चाहिए। असद भट्ट साहब, एक कहावत है ना कि चोर से कहा चोरी कर ले और पुलिस से कहा इसे पकड़ लो। कहीं आपको नहीं लगता कि जो पोशीदा हाथ हैं उन्होंने खान साहब को, पहले तो चलो ऑर्डर आ गया ये, और फिर ऑर्डर आने के बाद उसी की वायलेशन भी करवा दी गई और अब गवर्नमेंट फंस गई। देखिए, प्रिजम्पशन तो जाहिर है आप इसके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद देखिए हाथ पीछे किसी का भी हो, जो गवर्नमेंट है उसको जो है मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर जो है हर सूरत उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब उसके अंदर ये इवेंट बट्स में क्यों चले गए? हालांकि ये करवा भी देते तो इससे क्या होना था? अब देखें, वो गवर्नमेंट अपना जवाब अभी कॉन्टेम्प्ट में फाइल करेगी, उनका मौका भी सामने। अभी तक वो यही कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इनके जो बंदे हैं कारकुनान वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे मसाइल आ जाते हैं। उन्होंने बहरहाल कोर्ट का ऑर्डर किसी हद तक इम्प्लीमेंट किया है, जिसका स्पिरिट था कि जनाब इनका इलाज जो है, ये जो एंजाइटी, जो ब्लड प्रेशर, दूसरे मामला आ रहे हैं उसके। अच्छा, उन्होंने ना जो इस वक्त अपोजिशन है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का भी केस और बहुत सारे जो साबका केसेस हैं उनकी भी पूरी डिटेल जमा कराई और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सारे ऑर्डर्स भी जमा कराए। बड़े वाज़ेह हैं सारी की चीजें। जी जी। और अगर देखा जाए तो सपोर्टिव हैं वो सारे के सारे उनके व्यू पॉइंट को। जी जी। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, तो उससे पहले की भी ऑर्डर मौजूद है, उसकी पहले की भी ऑर्डर मौजूद है, और ये कोई आज की बात नहीं है। हाँ जी, देखिए राय साहब ने ये बात की, फिर क्या कहते हैं आप इसमें? और ये आज की बात नहीं है, इस पे इमरान खान साहब का भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हर आपको क्या लगता है असद भट्ट साहब, क्यों गवर्नमेंट करा देती, इसमें क्या था ऐसा? देखिए, अब वो अगेन बात यह है कि उनका जवाब जब सामने आएगा तो देखा जाएगा कि क्या वो इसके अंदर मौकफ इख्तियार करते हैं, उन्होंने क्यों डिविएशन की। लेकिन मैं ये समझता हूं कि किसी हद तक कम से कम ये उन्होंने किया जिसके अंदर अगेन वो पॉलिटिक्स हो सकती है कि जनाब उधर नहीं तो इधर ले गए, लेकिन चेकअप बहरहाल हुआ है। उनके अंदर डॉक्टर नहीं पहुंचे, वो एक फैक्ट है। फिर डॉक्टर फैसल को इनवाइट नहीं किया गया या उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनकी सिस्टर मौजूद थी, दूसरा पैनल था, वो पैनल नहीं था। मुझे पता नहीं, दूसरे कमरे में बिठा दिया ना। जी जी। देखिए, 3 मैंने कहा मेजर पॉइंट है इस ऑर्डर के। एक शिफ्टिंग जी शिफा हॉस्पिटल में, हाँ जी। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ जो भी डॉक्टर का पैनल है जो उनके मुताबिक जो इमरान खान ने पैनल, तीसरा उनको वहां रखना। जी, वो 15 दिन है या 20 दिन है या जितने भी दिन है, एक टाइम था कि जी उनको वहां रखा जाए। जी, तीनों की वायलेशन हुई। देखिए, पहला मिसाल के तौर पे मैं प्रिज्यूम कर लें, मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट कहती है जी पहला पॉइंट इनको वहां एक हॉस्पिटल ए में लेके जाना चाहिए था, बी में चले गए। वो कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न था, इसका डिसीजन कोर्ट जो है वो देखे ना, वो साबित कैसे करेंगे? वहां तो कोई ऐसा उस दिन वाकया भी नहीं हुआ। नहीं वाकया। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कह दें किसी रोड पे खड़े भी थे तो उधर तो ये लेके ही नहीं गए। देखिए, कोई एजेंसी की रिपोर्ट आप साथ लगा दें कि जनाब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे खतरा है, क्राउड इकट्ठा हो गया, वो रिपोर्ट लगा दें तो वो उसके अंदर जाहिर है कोई तो उसको फाइल का पेट वो भरेंगे ना। दूसरा पॉइंट आप कहते हैं जी फॉर्मेशन ऑफ द पैनल वो होना चाहिए, वो कहते हैं जी हमने फलां को इन्फॉर्म किया, फलां को किया, अपनी मर्जी। तीसरा वो कहते हैं कि जनाब इनको इतने दिन तक रखा जाए। वो कहते हैं जनाब ये जो पैनल मौजूद था इन्होंने रिकमेंड किया कि ये ठीक है। उनकी सिस्टर की स्टेटमेंट आ गई कि जनाब 80/120 ब्लड प्रेशर आ रहा है, कोई एंजाइटी नहीं है। बात उन्होंने शिकवे बेशक की है कि जनाब उनको ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होने दिया जा रहा, वो बार बार कहते हैं, वो अपनी जगह पे चीजें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने कहा जनाब देखिए हमने चेक करवा दिए जी, अब कोर्ट देखेगी कि इसके अंदर स्पिरिट जो था ऑर्डर का वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, या जो उजर जो पेश कर रहे हैं वो काबिल कबूल है या इसके अंदर सजा होनी चाहिए। ठीक हो गया। चले, इसके इम्पैक्ट्स हैं वो क्या आते हैं तो आने वाला वक्त बता जल्दी बता देगा। इकबाल अहमद खान साहब जरा ये बताइएगा, मैं चाह रहा हूँ कि अपने दूसरी मौजूद की तरफ भी चले जाएं। ईरान वाले जो मामलात है उसके अंदर फील्ड मार्शल साहब जो इस वक्त ईरान के अंदर हैं और इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब उनके साथ हैं और वहाँ एक मुलाकात भी उनके वज़ीर ख़ारजा से हो चुकी है। ये सारी एक्टिविटी अचानक जो हुई है, इसको किस तरह देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ, मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि जंग तो बहरहाल रुकना ज़रूरी है और जंग रुक जाएगी और जंग रुक भी गई। अब उसके मामलात कुछ ऐसे हैं जो सेटल डाउन होना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान जामिन था, जामिन है और जामिन रहेगा, और उसमें बड़ा ख़ास किरदार है आसिम मुनीर साहब का। वो उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, खिते में अमन आ जाए। क्योंकि अगर ये जो पेट हमारा बना है सऊदीया के साथ, तुर्की के साथ और अब बनने जा रहा है बांग्लादेश के साथ,
तो ये 3-4 ममालिक जो हैं ये एक दीवार ऐसी बनना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही ईरान का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और देखने में आ रहा था। तो उसके लिए आपस में अफ़हाम और तफ़हीम के साथ इस मामले को डिस्कस करना ये वक्त की अहम ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इस वफद को जाना पड़ा और जाना चाहिए था, क्योंकि ईरान हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है और हम बहुत सारे मामलात में उनके साथ आगे चल सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकता है ये मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करके, उनको भी फ़ायदा हो सकता है, हमें भी फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए हमारा उनका जो है वो किसी बात पर एग्री होना ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर हमारे साथ एग्री होते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब अमेरिका को, ट्रंप को वो जो शराइत और क़वाद और ज़ाबित हैं उनके ऊपर कन्विंस करने में मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और कामयाब हो जाएंगे, ठीक हो गया। कामयाब हो राजा साहब, मैं ना इसी मौजू पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में रह गया, मैंने कहा वो भी मैं आपसे पूछ लूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी एक ऑर्डर आता है वो नहीं होता और उसके बाद रिव्यू में जाके अगर उस ऑर्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो इन्हें अदालत नहीं लगाती या उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती, तो इससे तो पूरी अदालत की वीकनेस भी तो शो होगी ना आने वाले वक्त में भी, कि इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो फिर जो होगी आपकी इंतजामिया जो है वो तो फिर बहुत सारी चीजें निकाल लिया करेगी और फिर ऑर्डर जो है उसको हवा में उड़ा दिया करेगी। तो इसका एक इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये जो कोर्ट्स का और जो इन एस्टेब्लिशमेंट की कोर्टों का आपस में मैच आज से नहीं पड़ा हुआ, ये मुसलसल मुख्तलिफ मौकों पे सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा आउटस्टैंडिंग रोल अदा किया है और मैं समझता हूँ इस मौके में भी सुप्रीम कोर्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करेगी और लोगों को नजर आ जाएगा। लीनियर व्यू नहीं लेगी, बिल्कुल नजर आएगा कि नहीं लेगी, अपनी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन वो मनवाएगी। लेकिन एक परसेप्शन है ना कि ये अदलिया जो है इस वक्त कंप्रोमाइज हो चुकी है, नहीं, मुक़्तदरा ने उनको दबाव में लाए हुए हैं और फैसले जो है, चूंकि पीटीआई पहले ये कहती रही ना। बात ये है कि हमारे यहाँ एक सिचुएशन हम नहीं समझ पा रहे होते, जिस तरह आपने अभी ईरान में आसिम मुनीर साहब का और नकवी साहब का जाना, ये इस खित्ते के और ओवरऑल अरब दुनिया के हवाले से या ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है ये इंतहाई अहम दौर है बाबा। 7 अगस्त को मुआहदा मक्का होता है जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान शामिल है और तुर्की जो है इसका बहुत अहम रोल अदा करने की पोजीशन में आया हुआ है। मामला ये है कि ईरान के साथ कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इस मौके पर, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के अलावा क्लैरिटी से कोई बात करने की पोजीशन में नहीं है, वो गए हैं और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ इशूज पर उन्होंने और उनको करनी भी चाहिए। ठीक हो गया, क्योंकि लीड कर रहे हैं। राइट। असद साहब, यही हवाले से इस बात करूंगा। ये जो एक खबर रॉयटर की आई है वो ये कह रहे हैं कि 10-15 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर से भी रब्ता किया गया अमेरिकन गवर्नमेंट ने और ट्रंप की तरफ से रब्ता किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ कि ईरान को मनाएं। यानी एक तो ये हम समझ रहे हैं कि ईरान का हमें खतरा, लेकिन वो ईरान को दरख्वास्त की गई कि ईरान को मनाया जाए और उनको किसी तरीके से टेबल पे लाया जाए जी। तो उसी तनाजुर में हम देखते हैं कि फिर वो वहां पर चले भी गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये अमेरिकन रिक्वेस्ट है? देखिए, अमेरिकन रिक्वेस्ट के अलावा मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि अमेरिका जाहिर है चाह रहा है कि किसी तरह से इस मामले से बाहर निकला जाए। आपको पता है कि जो पॉपुलैरिटी है ट्रम्प की वो भी नीचे आई, उसके अलावा ओवरऑल एक इम्पैक्ट पड़ा पूरी दुनिया के ऊपर और अमेरिकन को बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि किसी तरह से भी वॉर उस तरह से जस्टिफाई नहीं थी। वो आगे एक ट्रैप के अंदर, इसराइल के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब कोई मामला ही नहीं, आप जाके अटैक करें, विद इन 1-2 वीक जो है वो मामला जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा है क्या कि ईरान की बड़ी तैयारी थी और उन्होंने जो है वो अपना हुर्मुज़ के ऊपर भी कंट्रोल संभाल लिया और उसके अलावा दे आर रेडी टू फाइट टिल द टाइम कि जनाब जो भी हो जाए हम लड़ेंगे। तो ये एक एंग्जाइटी ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका बिल्कुल नजर आती है। लेकिन उसके अलावा जो ये रोल पाकिस्तान को
इस वजह से भी मुयस्सर आया कि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इंडिया के साथ जो हमारा एक टसल हुआ, एक वार हुई, उसके अंदर पाकिस्तान ने स्टैंड आउट किया। पाकिस्तान ने ये भी बताया कि जनाब रीजन के अंदर जो एक पावरफुल जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा दूसरी जो फ्रजाइल कंट्रीज थी जिसके अंदर दुबई भी है, सऊदीया भी है, कुवैत भी है, ओमान भी है, वो सारे लोगों का ये पता चला कि जनाब इकोनॉमिक पावर होने के बावजूद जब तक आपकी मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है उस वक्त तक आपका कोई उस तरह से आपकी कोई उसके अंदर जो है वो एक मजबूती नहीं आ सकती। तो ये पाकिस्तान का जो कद बढ़ा हुआ है उसकी बात जो है वो जाहिर है उसके अंदर ईरान भी उनको समझता है कि एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है। और फिर इसके बावजूद देखें, मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान है उसको देखना चाहिए कि बिल्कुल एक नेबरिंग कंट्री है। ये हो नहीं सकता कि आपके नेबर के अंदर जो है वो हमसाये के साथ जो है वो कोई मसला हो और आपको उसके जो है वो नताइज ना भुगतना पड़े। हमने अफगानिस्तान में देखा कि जनाब सारे रिफ्यूजीज इधर आ गए, हमने दूसरे ममालिक देखे कि उनको किस तरह से इम्पैक्ट जाता है। तो ये बड़ी अच्छी अगर रिक्वेस्ट है, एक तो फैक्चुअल पोजीशन है और दूसरे है कि बिल्कुल अच्छा किया है कि आसिम मुनीर साहब खुद गए हैं, क्योंकि जाहिर है इस टाइम जो जिस किस्म की गारंटीज चाहिए, जिस किस्म की अश्योरेंस चाहिए, वो मेरा नहीं ख्याल उनसे ज्यादा कोई दे सकता था। तो बेहतर है उसके अंदर जो है वो एक पुख्तगी आएगी। और जो इकबाल साहब आप कह रहे थे कि जनाब ये ईरान को भी डेफिनेटली उनका रिएक्शन भी देखना और सारा कुछ है, लेकिन रॉयटर की खबर ये बता रही है कि शायद हम अमेरिका की तरफ से वहां गए हैं और ईरान को मना रहे हैं। गुजारिश ये है कि सारी दुनिया को पता है कि हम एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। असल में हम ही तो हैं जो इस खिते में अमन को कायम रखे हुए हैं और जारियत के खिलाफ उठ खड़े होते हैं जब भी कोई बात जारियत की होती है किसी भी मुल्क के ऊपर। हम फलस्तीन का मुकदमा हो, कश्मीर का मुकदमा हो और मुस्लिम अक़वाम का कहीं भी कोई मामला हो, सबसे पहले पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आवाज बुलंद करता है और करता रहेगा। और इसी तरह इस बार भी हमने वही किरदार अदा किया है। अमेरिका के मफादात उनके अपने हैं, हमारे मफादात कौमी हमारे अपने हैं, ईरान के मफादात उनके अपने हैं। हम किसी के कोई दस्ते नगर नहीं है, लेकिन हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से, एक एटमी पावर होने की हैसियत से, ये जो अरब कंट्रीज हैं हमारी सारी के सारी, उनमें सब में हम लीड करते हैं। और ये बफज़ल खुदा इनको अब जाकर के जिस तरह यूएई का जो इस वक्त वहाँ प्रॉपर्टीज का हाल है, जो गोल्ड का हाल है या जो मामला चल रहे हैं, ये मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें बहुत पहले अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इस खिते में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी बरादरी मुल्क, जो तमाम दोस्तों के साथ मिलकर, बल्कि पूरे देखे ना, जुल्फकार अली भुट्टो साहब कोई खुदा ना खासा बेवकूफ तो नहीं थे, उन्होंने ये उस वक्त कोशिश की थी, सबको इकट्ठा किया और फिर बैंक बनाना चाह रहे थे पाकिस्तान का। उसी पादाश्त में उनको सजाए मौत दी गई, शहीद कर दिया गया। बात यह कोर्ट से साबित किया है कि हाँ जी वो गलत था। बात यह है, मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि वी आर दी पावर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, अकल दिया है, शऊर दिया है। अब हम इन मामला से निपटने के बाद मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान स्टेबल होने के बाद ठीक हो गया, कदर तेजी से तरक्की करेगा कि इंशाल्लाह, ये मेरे बात याद रखिएगा कि वो इस खिते में इंशाल्लाह तरक्की की रफ्तार पाकिस्तान की सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, ये तरक्की की रफ्तार की बातें की राजा साहब, लेकिन अजीब सी यहाँ पर एक तजाद है जी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। प्राइसा मैं आपसे राय सवाल कर रहा हूँ, इन्होंने बड़ी उम्मीद दिलाई, अच्छी बात है, उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एक्सटर्नल महाज के ऊपर बात करें, बैरूनी महाज के ऊपर, तो पाकिस्तान की एक अचीवमेंट्स भी नजर आती हैं कि कर रहा है जी, वो 16 जुलाई करवा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान अबतरी की हालत में आपको नजर आता है। खुद वजीर दाखिला कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बर्बाद हो चुका है, ये मुल्क नहीं चल सकता, और एक नया आइडिया दे रहे हैं कि जी सूबों के जो है वो नए सूबे बना दिए जाए। अब जिस मुल्क के अंदर तीनों सूबों में एक आग लगी हुई है, टेररिज्म है, अफलास है, भूख है, करप्शन है, ये जो तजाद है
इस तजाद को कहाँ पे आप अच्छा, ये मेरी एक जाती राय है, अगर अच्छा, सुबह बन भी जाएं, मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी। मेरा अपना जाती चले, जो ये राजा साहब बेहतरी कैसे हाँ, आएगी? इस तरह आएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा, चले उसके ऊपर लोगों बहस के हम मसाइल और वसाइल बेहतरीन तरीके से हल हो ये तो सकेंगे। ज्यादा बर्बाद मैं हो ये जाएगा, समझता क्योंकि अच्छा। एक सूबे के चलाने पर जितना जो मकरूज हाँ, कौम नहीं, नहीं। खर्चा दे रही है, अरे। एक वजीर आला, एक आईजी, एक प्रोविंशियल असेंबली, पूरी स्टाफ जो देखिए, आपका जा रहा है, नहीं। वो फिर जब 25-30 अच्छा, सूबे ये बन होने जाएंगे, जा उतने रहा है, वजीर मैं आपको आला, बता दूं। उतने गवर्नर, अच्छा, मैं उतना आपके पूरा टेलीविजन पे ये सेटअप। कह रहा हूँ कि सूबे भी जी। बनेंगे। अच्छा, ये 5 सूबे यहाँ और मजे की 5 बात है, ये आसिफ- कहानी सारी की सारी आसिफ साहब। छेड़ी है 3 चैनल के मालकान ने ज्यादा, अगर देखा जाए। अच्छा, एक आपके वो क्या कहते हैं वीर दाखिला है, बाकी 2 और है जो ये लेके आगे चल रहे हैं, पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट है नहीं। इसमें। बनेगा। अच्छा, मैं बनेगा, आप मुझे ये बताइएगा कि राजा साहब ये क्या है, क्यों नहीं, अगर तरक्की है इतनी, इतना इंटरनेशनल बॉर्डर यानी लेवल पर कामयाबियां, मुल्क में तो सूरत हाल ये है कि लोग बिजली के बिल ना देने पर खुदकुशियां कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात ठीक है। जी राजा साहब। ये बात ये है कि ये जो नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, अभी तक वैसे मैं उसमें बाद में करूंगा, पहले ये जो तफावत है, ये जो मेरा क्वेश्चन है कि जनाब इंटरनेशनल लेवल पर तो हमें बड़ी खूबसूरत चीजें नजर आती हैं, लोकल लेवल पर हमें ऐसे लगता है कि बस अल्लाह की पनाह। नहीं, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसमें देखें वो अचीवमेंट हमारी ऐसी है जो ग्लोबल नजर आ रही है। इसमें अभी मेरे छोटे भाई है इकबाल खान साहब, इन्होंने बात की है, बाबा देखिए आज 1974 नहीं है, हम 2026 में बैठे हैं। 1974 में वो सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें शाह फैसल सब शहीद हो गए, उसमें शेख मुजीब साहब को शहीद कर दिया गया, उसमें जनाब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, और वो शहीदों की लाइन कर ऐसा मैं चाह रहा हूँ आखिरी पॉइंट में व्हाट्सएप से अच्छा। बट साहब इस पे पॉइंट जरा दे दें कि क्या कहते हैं, बाहर सब कुछ इतना खूबसूरत नजर आता है, अंदर देखिए सूरत हाल आपके सामने। दोनों चीजें नहीं, अपनी अंदर भी जगह- खूबसूरत है। अपनी जगह दोनों चीजें होनी चाहिए। बाहर इंप्रूव किया है, अंदर भी होना चाहिए। सिंपल एक सोल्यूशन था, आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देते, बल्दियाती इलेक्शन कराए, बात खत्म तो हो उसके गई। अंदर खत्म हो जाना था। आप नया लोकल तजुर्बा- गवर्नमेंट के ठीक हो इलेक्शन गया, कराए। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, बात यहाँ ये है कि मुल्क में जो भी चल रहा है, मतलब बात ये है कि हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद किसने ये सब कुछ करवाया कि आज हुकूमत जो है तौहीन अदालत के चक्कर में फंसी हुई है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अपने मेज़बान एहसन या को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।